हेलो। एक आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। जितने टोपोलॉजिकल सॉर्ट के क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन हम देगा, पैरेलल कोर्सेज 3 नाम से है। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमें कोर्सेज दे रखे हैं जो कि हर कोर्स वाले क्वेश्चंस में होता है, और उसकी डिपेंडेंसीज दे रखी है। इसमें बस एडिशनल चीज़ हमें क्या दी गई है, एडिशनल चीज़ हमें दी गई है टाइम, कि एक कोर्स को समय कितना समय लगता है ख़त्म करने में। जैसे इसमें 2 मंथ्स 3 मंथ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है हमें ये सब, है ना। तो हमें बताना है मिनिमम टाइम जो लगेगा हमें कोर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में इनपुट देखें, इसका रिलेशनशिप 1,3 है, मतलब क्या है, 1 से 3 है, मतलब A to B रिलेशन है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम अ, अपनाएंगे तरीका, हमें ना एक एडिशनल एक मतलब इन द सेंस, मैं एग्जांपल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हमको इन डिग्री लेनी पड़ेगी। इन डिग्री लेंगे जिसमें हम ये बता इन डिग्री एरे बनाएंगे। ठीक है। और उसमें फिर हम क्यू में डालते जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का बेसिक तरीका है करने का सवाल, वही है। उसके एडिशनल हमें क्या करना है, एडिशनल हमारी चीज़ क्या है जो हमें करनी पड़ेगी। इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखाना चाहूँगा विजुअली हम कर क्या रहे हैं, मतलब इन द सेंस, जैसे अपने पास है ना 1 है। ठीक है। और इधर क्या क्या था, 1 से 3 है, और 2 से भी 3 है। इधर 3 महीने लगते हैं, इधर 2 महीने लगते हैं, इधर 5 महीने लगते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, ये भी नहीं, नीचे वाला लेता हूँ। 1 से 5, 2 से 5, 3 से 5 और 3 से 4। ठीक है। 2, 2, 3, 4, 5। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी मैं कॉपी कर रहा था वहाँ से ये क्वेश्चन। तो अब अगर हम देखें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 कोर्सेज है। तो एग्जांपल के रूप में 1 2 3 4 5 है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इन डिग्री कितनी है, 0। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 0, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 0, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4। हमें बताना है टोटल टाइम, है ना। अब हम पे ये जो वैल्यूज है, जैसे 2 मंथ्स 3 ये जो भी दे रखी है, ये एक एरे में दे रखी है हमें, टाइम नाम के एक एरे में। सबसे पहले क्या हो गया, हमने इन डिग्री बना लिया ये। उसके बाद हम क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। क्यू में क्या डाल देते हैं, सारे वो क्या डाल देते हैं हम, सारे उस कोर्सेज डाल देंगे जिनकी डिग्री 0 है, जो कि हो गया 1 2 3 डाल दिया। ठीक है। अब हमें, है ना, हमें क्या करना है, हमें एक वो बताते हुए, मतलब एक चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब इन द सेंस हमें निकालेंगे, जैसे 2 1 को निकाला, तो एक आंसर एरे भी लेना पड़ेगा हमें, है ना, जिसमें हम मतलब एक सॉल्व करते हुए हम भरेंगे, क्योंकि हमारा अगर हम गिवन टाइम एरे को चेंज करना शुरू कर दें तो वो वैल्यू खोदती चली जाएगी। तो हम एक टाइम वाला ले लेंगे एरे। तो हमने कहा आंसर एरे में ये 2 डाल दिया, क्योंकि 1 जैसे ही ख़त्म किया तो 2 तो हो गया। फिर एक ऐसी 2 को ख़त्म किया, ये भी हो गया। ठीक है। 3 भी हो गया होगा हमारे पास, मतलब 1 2 3 सॉल्व तो हो गए हमारे। इसके अलावा क्या, अब हम पे 4 और 5 बचे हैं, है ना। लेकिन 4 ही आएगा क्वेरी में। लेकिन आप ये बताओ, जब हम 4 पिक करेंगे तो इसको, जब इन दोनों को कंप्लीट कर लेगा 3 और 4 को, तो टाइम कितना हो जाएगा, 7 महीने हो जाएगा ना। 7 1 3 + 4। लेकिन इसके पास क्या आया होगा, 2 भी आया होगा, यहाँ पे 2 भी आया होगा, तो मतलब इन द सेंस एक साथ आया होगा। 7 + 5 लेना है हमें फिर, मतलब इन द सेंस ये जब पहला कोर्स ख़त्म कर लिया इसने, तो ये 2 महीने में ख़त्म कर दिया। दूसरा कोर्स भी इसने 2 महीने में ख़त्म कर दिया। तीसरा कोर्स इसने 3 महीने में ख़त्म कर दिया।
ठीक है। तो 5 के पास जो वैल्यूज़ पड़ी होगी, लेकिन इसका भी इंटीग्री ज़ीरो नहीं हुआ, लेकिन 5 को पता है कि इसके एक जो पेरेंट कोर्सेज है उसमें से एक ने 2 में कर दिया, दूसरे ने भी 2 में कर दिया, तीसरे ने 3 में कर दिया, चौथा बचा है। चौथा ने कहा कि मेरे को लग गया 7, चौथे ने कहा 7 लग गया। तो मैं इन चारों का मैक्सिमम लूंगा, क्योंकि मुझे तो सारे कोर्सेज करने हैं 7, इसमें 5 ऐड करूंगा, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज तो अपन लोगों को कुछ करना नहीं है, अपन लोगों को बस क्या करना है, सबसे पहले तो एक int डिग्री बनाएंगे हम, इंट डिग्री एरे, ठीक है। ठीक है, चूंकि n का होगा, और हम एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, एरे लिस्ट, ग्राफ एरे, न्यू इंट न्यू एरे लिस्ट ऑफ n का। और मैं फॉर सिंपलिसिटी एज ये नंबर ऑफ प्रोसेस 1 to n है, तो मैं सिंपलिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ n+1 कर देता हूँ, कि ग्राफ वहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम, i0 i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस, और हमारा ग्राफ इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू एरे लिस्ट से। जबकि ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब आप देखेंगे हम करते हुए, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है, हमने इंटीग्री लिया, हम ट्रैवर्स जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम करते थे, ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे चाइल्ड उसमें, बस चाइल्ड में जब चाइल्ड जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड में जा रहे हैं, तो बस चाइल्ड में हम एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं, वो है टाइम, उस कोर्स को ख़त्म करने का समय अपडेट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड कोर्सेज के चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, लाइक इसके ये इतने पेरेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इमीडिएटली जब तक इसकी इंटीग्री ज़ीरो नहीं होगी तब तक वो वेट करेगा, और जब वो इंटीग्री ज़ीरो होगी तो इनमें से सबसे बड़ा जो होगा उसमें वो होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है, हमें एक ग्राफ बनाना है, आई 0 से आई लेस देन रिलेशंस जो भी है इसके डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सबसे पहले इन डिग्री की बात करी जाए तो इन डिग्री ऑफ रिलेशंस ऑफ आई कॉमा 1 में सीधा प्लस कर देंगे, ग्राफ के रिलेशंस कॉमा आई कॉमा 0 में ऐड कर देंगे आई कॉमा 1। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आई लेस देन हमें क्या करना है, 1 से चलाएंगे आई लेस देन इक्वल टू n तक आई प्लस प्लस। ये देखेंगे किन की इंटीग्री 0 थी, इफ इंटीग्री ऑफ आई इक्वल इक्वल टू 0 है, तो अपन को क्या करना है, बस एक क्यू बनानी है हमें, इंटीजर। ठीक है, और इसको क्यू बोल देते हैं फिलहाल, इसका नाम नॉमेनक्लेचर आप वो कुछ भी यूज़ कर सकते हो नामकरण के लिए, कैन स्टार्ट को और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्यू बोल देता हूँ, न्यू लिंक्ड लिस्ट, नामकरण वाइज नहीं जाएंगे हम। ठीक है, और क्यू क्यू डॉट ऐड आई, ऐड कर दिया हमने आई को। अब हम चेक करेंगे वाइल क्यू डॉट, अभी हमें ना एक दिक्कत आएगी, मैं पहले बता देता हूँ क्यों आएगी दिक्कत, वो मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना चाहता। ठीक है, ये कोर्स निकाला हमने, पेरेंट कोर्स। अब हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है,
इसके वो बात तुम्हारी सही है। अरे लिस्ट ऑफ चाइल्ड में जो बेसिक चीज़ है वो तो हम कर ही लेंगे। ये लो, बेसिक चीज़ें तो हम लिख लेते हैं। देखो, चाइल्ड कोर्सेज, कोर्सेज इक्वल टू ग्राफ ऑफ पेरेंट कोर्स, लिख दिया हमने। फॉर इंट चाइल्ड कोर्स इज इक्वल टू चाइल्ड कोर्सेज, जो हम बेसिक टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाते हैं यही करते हैं ना हम। चाइल्ड कोर्सेज, फिर हम क्या करते हैं, इन डिग्री ऑफ चाइल्ड कोर्स में अपन लोग माइनस कर देते हैं, है ना, इन डिग्री को। फिर चेक करते हैं क्या इन डिग्री ऑफ चाइल्ड कोर्स ज़ीरो है कि नहीं। ठीक है, ज़ीरो है कि नहीं। अगर ज़ीरो है तो हम क्या करते हैं, क्यूब में ऐड कर देते हैं चाइल्ड कोर्स को। ठीक है, ये मतलब अगर हम ये करते हुए आएंगे तो हमारा जो बेसिक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो लग जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या एडिशनल क्या चीज़ करनी है, हमें टाइम पता लगाना है। तो टाइम को करने के लिए अगर मैं कहूँ तो हमें इस चाइल्ड का टाइम अभी तक कितना हो गया ये ऐड करना पड़ेगा ना हमें, कि भाई चाइल्ड के पास, चाइल्ड मतलब चाइल्ड कोर्सेज के पास, मतलब इन द सेंस ये पांचवा अगर चाइल्ड है, ये पहले वन को निकाला तो 2 महीने यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो हमें एक अलग से एक वो लेना पड़ेगा, एक टाइम एरे, टाइम टू कंप्लीट वाला एक एरे लेंगे। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम टाइम एरे में अपडेट नहीं कर सकते। टाइम एरे में अपडेट कर देंगे तो हमारे एक्चुअल टाइम की वैल्यू खो जाएगी, वो भी तो चाहिए हमें। समझ रहे हो मेरी बात। ये लो, ले लिया हमने, इनिशियलाइज वो ज़ीरो से ही होता है। ठीक है, अब हम करते हुए आ रहे हैं अगर हम, तो हम सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, इसके चाइल्ड कोर्स का जो टाइम है इसमें -1 कर रहा हूँ इंडेक्सिंग की वजह से। इसमें हमें मैट डॉट मैक्स, मतलब मैक्स ऑफ किसका, जो कि अभी पड़ा हुआ है, इसमें ऑलरेडी पड़ा भी होगा ना, पड़ा होगा ना यहाँ पे कुछ कुछ तो वैल्यू, या टाइम टू कंप्लीट जो हमारा हमारा क्या होगा, टाइम टू कंप्लीट पेरेंट, पेरेंट कोर्स। अब पेरेंट कोर्स को जितना कंप्लीट करने में समय लगा वो भी तो होगा, है ना। अब पॉइंट ये है, पेरेंट कोर्स को जो भी समय लगेगा उसमें हमें वो भी, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा टाइम टू कंप्लीट हो गया। एक एडिशनल चीज़ हमें करनी है, अभी तक हमने टाइम टू कंप्लीट वाले में ना, कोर्स में टाइम में जो खुद का समय है वो ऐड नहीं किया। मतलब इन द सेंस, मान लो हम अभी तक हम क्या कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कि अगर जो भी चाइल्ड का कोर्स में हम अपडेट कर देंगे, चाइल्ड क्या है, फिफ्थ पे है, मान लो फिफ्थ कोर्स वाला जो है उसका टाइम को अपडेट कर रहे हैं, उसमें हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, जो या तो उसमें जो खुद मौजूद है वो, या पुराने, मान लो 2 और 3 पहले सॉल्व हो चुके हैं, मतलब पहले हम पहुंच चुके हैं 2 और 3 से 5 पर, तो हम उनके करस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 और 3 पड़ा होगा मान लो, तो ये टाइम टू कंप्लीट में पहले से क्या पड़ा होगा, मान लो 3 मंथ्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, चाइल्ड कोर्स के करस्पॉन्डिंग या पेरेंट कोर्स के करस्पॉन्डिंग, है ना। लेकिन अभी तक हमने 5 खुद ऐड नहीं किया। 5 कब खुद ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे जब ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब हम कंप्लीट कर पा रहे हैं कोर्स, मतलब डिग्री ज़ीरो हो रही है। तो टाइम टू कम चाइल्ड कोर्स में इररिस्पेक्टिव इसमें प्लस कर देंगे क्या, टाइम ऑफ, क्योंकि टाइम एरे ऑफ, सॉरी, चाइल्ड कोर्स को, मतलब वो अभी तक तो पेरेंट पेरेंट को कितना समय लगा है वो ऐड किया हमने, अभी तक ये तो समय ऐड ही नहीं किया कि चाइल्ड को स्वयं कितना समय लगा है,
वो सॉल्व करने में, है ना। ये कर दिया, लेकिन हमें देना क्या है, आंसर। आंसर देना हमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम समय जो इनमें से लग रहा होगा, वो तो हम करते हुए आ ही रहे हैं। लेकिन अब इसको या तो पूरा टाइम टू कंप्लीट वाले एरे को ना दोबारा वो करो, ट्रेवर्स, और फिर सॉल्व हो जाएगा। या एक वेरिएबल ले लो, आंसर इक्वल टू 0, और आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा ये, वो हम करते हुए आएंगे। इसका मतलब रिटर्न कर देंगे हम आंसर, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे। सो अब ना एक बार ना थोड़ा सा सिंटैक्स विंटैक्स भी देख लेते हैं। जैसे मुझे एक तो यहीं दिख की गलती, है लिस्ट है ये, ठीक है, इन्हीं में होती है यार ये सब। जैसे इंटीजर की स्पेलिंग हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो अपन लोगों को करनी है, जैसे हमने टाइम टू कंप्लीट वाला किया, है ना। याद है टाइम टू कंप्लीट वाला, हम एक एरे ले रखा है हमने, और उसमें हम अपडेट कर रहे हैं टाइम टू कंप्लीट दिस कोर्स, है ना। कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये रहा टाइम टू कंप्लीट दिस कोर्स, चाइल्ड कोर्स को कर रहे हैं ना अपडेट। लेकिन अपन लोग जब इन डिग्री वाला ना, इस वाले केस में हमने किया नहीं है, मतलब ये कर लेना चाहिए हमें पहले ही, मतलब इन द सेंस जो इनिशियली जिनके पहले से ही जो कोर्सेज इंडिपेंडेंट है, वो कोर्सेज जिन जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, उनका तो टाइम टू कंप्लीट कोर्स वही है जो इनपुट गिवन है, क्योंकि उसको तो पैरेलली लोग शुरू कर देंगे ना और ख़त्म कर देंगे। ये वो हो गया। दूसरी चीज़ जो कि अपन लोग, मैं मुझे पता है लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, इन द सेंस कि गड़बड़ है अभी। जैसे मान लो रन करते हैं अभी, मैंने स्पेशली वो टेस्ट केस ले रखा है, अरे यार कुछ ठीक है। आंसर देख रहे हो, सब रॉन्ग आया, गड़बड़ है सबके सब। क्या दिक्कत है, एक तो हमने ये टाइम टू कंप्लीट तो ले लिया, ठीक है। एक सेकंड, ये पेरेंट को उसको ना -1 होगा, ये दिक्कत है अभी। तो ये तो नॉर्मल सिंटैक्स से पहले ये दिक्कत है कि वो जीरो इंडेक्सिंग है ना, इसलिए। अब ये टेस्ट केस में जान उसका दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इनपुट में जो है नंबर ऑफ रिलेशन 0 दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ ही नहीं बन रहा हमारा एक तरीके से, तो ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा गड़बड़। मतलब ग्राफ ही नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इंडिग्री तो है, इंडिग्री तो 0 है सबकी, इंडिग्री तो हमारी 0 है, लेकिन हमारा क्यू क्यू के अंदर जब ये चाइल्ड में गए ही नहीं अंदर, तो कभी आंसर अपडेट ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये फॉर लूप के बाहर अपन लोग क्या कर देंगे, एक आंसर एरे लेंगे, मतलब आंसर को अपडेट करने के लिए मैथ डॉट मैक्स करेंगे आंसर कॉमा क्या, टाइम टू कंप्लीट पेरेंट कोर्स जो भी। और मैं अब रन करूँगा, अरे सिंटैक्स बाबा, हो गया, सबमिट कर देते हैं। ये टेस्ट केस रिसेंटली अपडेट हुआ है, पहले नहीं था ये टेस्ट केस, ठीक है। बस चलिए, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें एन स्क्वायर है, सबकी एन स्क्वायर होते हैं, कुछ कुछ या कुछ, सॉरी इसमें नहीं है, ओह सॉरी, मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें बस ओ एन है, हमने एक एक्स्ट्रा ये लिया है टाइम वाला, ठीक है।